जब जब इस देश के प्रधानमंत्री को डर लगता है तब तब वो झूठ का सहारा लेते हैं। एक बार फिर वही काम शुरू हो गया है। ये तस्वीर देखिए, ये मोदी जी के मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जो अपनी गिरी हुई मानसिकता का नमूना दिखा रहे हैं, वो भी झूठ का सहारा लेकर। कल ही मोदी सरकार एआई का नया नियम लेकर आई और कल ही उनके खुद के मंत्री एआई से बनी फर्जी तस्वीरें शेयर कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने लगे। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। गिरिराज सिंह के हाथ में 6 तस्वीरें दिख रही हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसमें से पहली और 5वीं दोनों ही एआई से बनी हुई तस्वीरें हैं, यानी फर्जी हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित है। ये फोटो 1949 की है, जब विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने भाई नेहरू का अमेरिका में स्वागत किया था। तीसरी तस्वीर फिर से नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की है। ये उस समय की है जब वो रूस की राजदूत थी। चौथी तस्वीर में नेहरू विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी मतलब अपनी भांजी नयनतारा सहगल के साथ लंदन में है। ये 1955 की तस्वीर है जब नेहरू लंदन पहुंचे थे। छठी तस्वीर में प्रधानमंत्री नेहरू भारत में पहली BOAC फ्लाइट पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर की पत्नी मिसेज साइमन के साथ है। इसमें कहीं भी कोई तस्वीर आपत्तिजनक नहीं है। नेहरू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बहन, बेटियों और भांजियों के साथ के उनके यादगार पलों को एक समय पर कुछ गिरी हुई मानसिकता के लोग उनके ही चरित्र हनन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालांकि भाजपाइयों की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। इसके पहले भी कई बार ये लोग इसी तरह की तस्वीरों को शेयर कर नेहरू के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश कर चुके हैं। 2017 में बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इन तस्वीरों को शेयर किया था। देखिए, बीजेपी की एक बहुत बड़ी समस्या है, जब भी वो किसी मामले में फंसती है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो गिरी हुई हरकतें शुरू कर देती है। अब अभी के ही हालात देख लीजिए। बीजेपी कई मुद्दों पर बुरी तरह से फंसी हुई है। एक तरफ अमेरिका के साथ हुए डील ने मोदी सरकार की असलियत सामने ला दी है। साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप के दबाव में आकर मोदी जी ने उसकी सारी शर्तें मान ली और देश का नुकसान कर दिया, हमारे किसानों को धोखा दे दिया। एप्स्टीन फाइल में भी मोदी जी का नाम आ गया है। सबको पता चल गया है कि मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए जेफरी एप्स्टीन जैसे घटिया आदमी से सलाह ली और फिर उसकी सलाह मानकर इजराइल गए और वहां नाचे गाए। इधर राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ M नरवणे की किताब सामने लाकर मोदी सरकार के लिए अलग परेशानी बने हुए हैं। उस किताब में खुद आर्मी चीफ ने कह दिया है कि मोदी जी की जो एक मजबूत और निर्णय लेने वाले नेता की इमेज बनाई गई है, असल में वो वैसे हैं ही नहीं। दरअसल इस किताब में 2020 की एक घटना का जिक्र है, जब चीन की सेना लद्दाख में घुस आई थी। उस वक्त जनरल नरवणे को 2 घंटे इंतजार करवाया गया। फिर मोदी जी ने निर्देश के नाम पर बस इतना कहा, जो आपको उचित लगे वो कीजिए। मतलब देश की सिक्योरिटी के सबसे बड़े संकट में पीएम ने जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दिए। कुल मिलाकर इस समय मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। खासकर मोदी जी की इमेज सबसे ज्यादा खतरे में है। या फिर यूं कहें कि जिस इमेज को बनाने में बीजेपी ने कई साल लगा दिए, कई करोड़ों रुपए फूंक दिए, वो सब अब फेल हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली चेहरा अब देश की जनता के सामने आ चुका है। रही बात गिरिराज सिंह की, तो उनकी खुद की तो कोई इज्जत है ही नहीं। अक्सर अपने घटिया सोच को अपने भाषणों के जरिए जनता को दिखाते रहते हैं। खासकर महिलाओं को लेकर यह आदमी इतनी गंदी सोच रखता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 2015 में इसी गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर इतनी ओछी टिप्पणी की थी जिसको कहते हुए भी शर्म आ रही है। गिरिराज सिंह ने तब कहा था कि अगर राजीव गांधी गोरी चमड़ी वाली सोनिया गांधी के बजाय काली चमड़ी वाली किसी नाइजीरियन महिला से शादी करते तो भी क्या कांग्रेस पार्टी उस महिला को अपना नेता स्वीकार करती? सोचिए, एक महिला को ये आदमी उसके रंग से जज करता है कि वो किसी नेशनल पार्टी को संभालने लायक है या नहीं। फिर दिसंबर 2023 में ममता बनर्जी को लेकर भी गिरिराज सिंह ने बेहद घटिया बात कही थी। इन्होंने ममता के लिए ठुमके लगा रही हैं जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। समाज में नफरत फैलाने में भी ये आदमी टॉप पर रहता है। खासकर मुसलमानों के लिए इन्होंने इतने विवादित बयान दिए हैं कि गिने भी नहीं जा सकते। अक्टूबर 2025 में बिहार चुनाव के पहले तो इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को ही नमक हराम कह दिया था। गिरिराज सिंह ने अरवल में कहा था कि मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देते, इसीलिए ये लोग नमक हराम है। बताते चलें कि इन सब घटिया बयानों की वजह से गिरिराज सिंह पर कई बार FIR भी हुई है, लेकिन कभी कोई बड़ी सजा नहीं हुई, क्योंकि ये मोदी जी के खास है। तो क्या है ना, महिला विरोधी और नफरत फैलाने वाली सोच के लोग मोदी जी को कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। खैर, कहने का मतलब ये है कि जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती, वो अक्सर दूसरों के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करते रहते हैं। गिरिराज सिंह उन्हीं लोगों में आते हैं।